अरे, सो जाओ उसको। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के मेंसुरेशंस के पोर्शंस के कुछ प्रॉब्लम पर बातें करेंगे। ये क्वेश्चंस दिया हुआ आपका कि बोलना बढ़िया से हो रहा है, ठीक। कहते एक समलंब तो ट्रेपेजियम के दो समांतर भुजाएं 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। एक जो है समलंब है और उनकी जो समांतर भुजाएं हैं वो दिया हुआ है, कितना है 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। कहता है असमांतर भुजाएं बराबर है। जो शेष जो नॉन पैरेलल है वो भुजाएं क्या है, वो भुजाएं जो है समान है, वो भुजाएं जो है समान है। जो पैरेलल नहीं है वो भुजाएं क्या है, समान है। और ऊपर उस जो समान भुजाएं हैं वो 8.5 सेंटीमीटर की है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा उसी को हम लोगों को निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। इसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। कहता है कि two parallel sides of a trapezium are 29 centimeter and 21 centimeter. Non-parallel sides are equal and each of length is 8.5 centimeter. What is the area of the trapezium? एक ट्रेपेजियम के एरिया निकालना है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल है और चारों साइड्स एक तरह से समझिए दिया हुआ है। अब इसको हम लोग बनाते हैं। ये क्या कहता है कि एक ट्रेपेजियम है जिसके जो है नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दिया हुआ है। मान लीजिए ट्रेपेजियम ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी में जो है ए बी पैरेलल टू डी सी है और नॉन पैरेलल साइड जो हो गया ए डी और बी सी हो गया। दोनों का मेजरमेंट दिया हुआ है, कितना है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। तब कहता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो भी दिया हुआ 29 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 29 सेंटीमीटर और ये हो गया 21 सेंटीमीटर। जो फिगर बना है उसी के हिसाब से मैंने किया कि 29 जो होगा बड़ा होगा और 21 छोटा होगा तो बड़ा फिगर बड़ा दिखाएंगे इसमें। तब कहता है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसको मैं बताने से पहले कुछ आप लोगों को बेसिक जो बातें हैं उस पर मैं डिस्कस कर देता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। देखिए पहले ट्रेपेजियम या जो समलंब जो चतुर्भुज होते हैं उस वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज के कम से कम दो भुजाएं क्या हो, बराबर समांतर हो। जैसे ये भुजा इस भुजा के अगर समांतर है, समांतर की बात है इक्वल की नहीं, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये भुजा जो है ये भुजा इस भुजा के क्या है, पैरेलल है। मान लीजिए ए बी सी डी एक अगर समांतर चतुर्भुज है, इसमें भुजा ए भी पैरेलल है भुजा डी सी के, तब इसको हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके लंब पर जो लंब जितने भी हो सब क्या बराबर है, जितना भी लंब डालिएगा सब क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसीलिए इसका नाम दिया गया समलंब चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, लंब मतलब खड़ा, जो डंडा गिराएंगे इस पर ये जो देख रहे हैं ये सब क्या हो गया, लंब हो गया, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों पैरेलल लाइन पर, तो उसकी जितनी भी जो लाइन सेगमेंट्स होंगे सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दूसरी बात है क्या है वो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब कहता है कि जो ट्रेपेजियम है वो ट्रेपेजियम जो है वो आइसोसेलेस भी है, मतलब उसके जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या है, बराबर है।
दैट मीन्स ये साइड अगर इस साइड के बराबर हो तो वो क्या होगा, किस तरह के फीचर्स को देगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, जैसे ये यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये साइड इस साइड के बराबर है, समलंब है। तो इसका मतलब जो है ये भुजा जो होगी और ये भुजा जो कि बराबर होगी। अब 90 डिग्री के जो सामने का 90 डिग्री इसके सामने का कौन कर्ण कहलाता है, भुजा कर्ण कहलाता है या हाइपोटेन्यूज कहलाता है। इसके सामने का भी भुजा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा या कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, ये भी हो गया हाइपोटेन्यूज। ये जो एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री। इसको हम लोग कहते हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। जो एक्सियम है उस एक्सियम के तहत जो है ये दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। ये जो त्रिभुज छोटा वाला देखते हैं ये इसके कंग्रुएंट होंगे। जब कंग्रुएंट होंगे तो ये भी जो होगा इसके बराबर होगा। तो ये होगा, ये लाइन का ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ड्यू टू दिस ट्रायंगल कंग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, व्हाई, ड्यू टू आर एच एस एक्सियम। आर एच एक्स एक्सियम के तहत क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के कंग्रुएंट होंगे। और कंग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम ट्रायंगल के जो त्रिभुज के जो भुजाएं होती, संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोणे भी जो है वो बराबर होती है। तो अर्थात ये भुजा जो है इस भुजा के क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके इक्वल होंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। अब सिंपल हो गया। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पर, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये अगर 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 29 में 21 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो गया। क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है, दोनों बराबर होगा। 8 को 2 टुकड़ा बांट दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास आसान है, एक सिंपल है इसको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए। अगर इस त्रिभुज का एरिया आप निकाल लेते हैं तो इसका भी एरिया बराबर हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल जो देख रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया सिंपल क्या था है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। हाँ, तो उसके आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारा, ये फिगर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, जो परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नहीं पता तो इसके लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मान लीजिए इसको ए एम है तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम स्क्वायर जोड़ एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर को 8.5 पर स्क्वायर, और एम डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 4 पर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12.5 जोड़ने के बाद, और घटाने के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो 8.5 में घटा दीजिएगा 4 को तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5। ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया आपका ये ए एम स्क्वायर हो गया। अब इसको फर्दर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 125/10 गुनी 45/10। अब इसको फर्दर चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, 125 को लिख दीजिए 125, ठीक है, और गुनी 45 को 5 गुना 9 लिख दीजिए बटे 10 गुना 10 कर दीजिए। अब इसको आसान है। अब ये जो है 125 गुना 5 625, इसका वर्गमूल कितना होगा 25 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 10 गुना 10 इसका 10 हो जाएगा।
तो ए एम स्क्वायर की जगह पर जैसे एम लिखेंगे तो इसमें 25 125 गुना 5 625, ये हो जाएगा आपका 25, 25 गुना 25 625, 9 का 3 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। तो आपका एम कितना निकल गया, 25 या 75/10 अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एम निकल गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब सिंपल है, हम लोगों का निकल गया कितना, 7.5 निकल गया, ये 7.5 7.5, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा 7.5 ये निकल गया। अब क्या करना, 21 गुना 7.5 से गुना कर दीजिए तो एरिया के लिए तो रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो 21 गुना 7.5 जोड़ क्या कीजिएगा, हाफ होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 4 हाफ जैसे कीजिएगा तो ऐसा ऐसा 2 ठो है, तो सिंपली इसको इसका जो एरिया होगा 1/2 गुना 4 गुनी जो हाइट है 7.5, ऐसा एगो इस तरफ है एगो इस तरफ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो 1/2 गुना 4.75 है, 7.5 है, ऐसा ऐसा 2 ठो एक इधर हाफ है, हाफ खत्म कर दीजिए, फुला कर दीजिए, क्या जाएगा 4 गुना 7.5, 7 चौक 28 मतलब 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ये। और यहाँ पर जब 21 गुना 7.5 करेंगे तो जो आपका आ जाएगा वो हो गया आपका कितना हो जाएगा, इसमें 7.5 गुनी 4 जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसको 7.5 कॉमन ले लीजिए, 7.5 गुनी 21 जोड़ 4 25 हो जाएगा। जोड़िए 25, 25 गुना 5 25 25 के 125 बटे 12 और 175 12 कितना होता है, 175 12 हो जाएगा आपका 7 7 8 1875। तो ये क्या हो जाएगा 187.5 हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको सिंपली क्या करेंगे, 21 गुना 7.5 जोड़ो 7.5 गुना 4, क्यों, क्योंकि इसकी जो एरिया होगी 1/2 गुना 4 गुना 7.5 होगा, ऐसा ऐसा 2 ठो ऐसे 2 गुना कर देंगे तो इसको 2 2 कट जाएगा, गुना 4 गुना 7.5 होगा, 4 गुना 7.5 है 7.5 गुना 4, ये हो गया एक आपका। और दूसरा जो आपका जो था इस रेक्टेंगल के लिए एरिया के लिए इतना गुना इतना, तो 21 गुना 5 कीजिएगा तो 21 गुना 5 में 21 गुना 7.5 कीजिएगा, 21 गुना 7.5 कर दिए, 21 गुना 7.5 करेंगे आप, फिर 7.5 कॉमन ले लीजिए, 21 जोड़ 5 हो जाएगा, चूंकि 21 जोड़ 4 होगा, सॉरी 7.5 में कॉमन ले लीजिएगा तो 21 बचेगा शेष और 4 बचेगा, तो 21 जोड़ 4 हो जाएगा 25, 7.5 गुना 25, और जो कैलकुलेट कीजिएगा तो 25 गुना 5, 25 बचे 125 के 5 बाकी रहा 12, 25 गुना 7 175, 175 में 12 जोड़िए 187 होगा, 187.5 हो जाएगा, इसलिए नीचे में एक 10 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, 187.5 हो गया। ये आपका बन गया प्रॉब्लम इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार तांबे की प्लेट का भार 128 ग्राम है। कहता है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्गाकार तांबे का प्लेट है और उस प्लेट का भार जो है 128 ग्राम है। कहता है कि इस प्लेट में 14 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार डिस्क को जो है काट करके निकाल ली जाती है, बचे हुए हिस्से का भार क्या होगा। इसको इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। कहता है a square copper plate of size 16 centimeter weighs 128 gram, weighs 128 gram. A circular disc of diameter 40 centimeter is cut off from the plate. प्लेट से जो है उसको क्या कर दिया जाता है, काट के निकाल लिया जाता है इसको, ठीक है। A square copper plate of size 16 minute weighs 128 gram. A circular disc of the diameter 40 centimeter is cut off from the plate. What is the weight of the remaining part?
कहता है ए स्क्वायर कॉपर प्लेट ऑफ साइड ऑफ 60 सेंटीमीटर weighs 128 ग्राम, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से काट के निकाल दिया गया है। व्हाट इज द वेग ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, उसके पता शेष हिस्से का इसका क्या होगा, अरे वेट क्या होगा रिमेनिंग पार्ट जो कट आ गया है। इसको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपको। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। एक वर्गाकार क्या है, एक वर्गाकार जो है एक प्लेट, एक वर्गाकार एक प्लेट है और इस प्लेट से थाली को काट के निकलता है, वृत्ताकार डिस्क काटी जाती है। एक वृत्ताकार डिस्क काट लिया गया, उसका डिस्क का रेडियस कितना है, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और वृत्ताकार जो इसकी जो भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो जो शेष कहता है कि इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, वर्ग का जो होता है एरिया वो तो भुजा स्क्वायर, कोई वर्ग मान लीजिए है, उसका एरिया जो होगा वो भुजा स्क्वायर होगा। मान लीजिए ए स्क्वायर दे देते हैं, 16 गुना 16, 16 16 9 2 56, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया, इसका एरिया हो गया ये डिस्क का, सॉरी ये प्लेट का, पूरी प्लेट जो रेक्टेंगुलर प्लेट देखते हैं उसका एरिया ये हो गया। ठीक है, भुजा स्क्वायर लिखा हुआ, मैंने ए स्क्वायर दिया है, इसको फिर से लिख देता हूं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 गुना 16 256 हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो आप जो है इसको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम लोग सिंपली जो है इसको लिख लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बातें ये हो रही है कि जो प्लेट है ये काट के निकाल लिए गए, तो प्लेट का एरिया क्या होगा, जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ 7 गुनी 7, 7 है आर का, 7 गुनी 7 कीजिए, 7 सात काट लीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कैलकुलेशन करने की अपेक्षा। मैं कर दिया इसलिए कि आपको थोड़ी बहुत देखने में अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जब कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा फायदे करेगा। बाकी बचे हुए शीशे का भार क्या होगा, तो बचा हुआ एरिया जो होगा वो इस एरिया में, इस एरिया का जो है देखना है कि अंतर कितना पड़ता है, डिफरेंसेस क्या है। तो 256 में 154 को घटा दीजिए, 256 घटाओ 154, 2 हो गया 0 और कितना हो गया 1, 1 सॉरी हाँ ठीक है, 102 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया, इसका डिफरेंसेस हो गया, और यही बचा हुआ है कि इसका वेट कितना होगा। अब सिंपली समझिए 256 का वेट कितना दिया हुआ है, 128 ग्राम। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का, और निकालना कितना है, निकालना है पहले एक का निकाल लीजिए, तो एक का कितना जाएगा 268 ग्राम, और फिर कितना निकालना है 102 का, तो 128/102, इतना क्या हो जाएगा आपका ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 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 सॉरी, एक में जो देंगे हम लोग 256 दे देंगे। ठीक है, और निकालना कितना है 102 का निकालना है, 128/256 गुनी 102। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 102 है, और आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो कटेगा आपका, तो काटिए इसको, दूसरे तो कटता है 51 हो गया, और ये जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 128।
ठीक है, और 128 कट गया, सिंपली जो होगा आपका 51 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया आंसर इसमें? डी हो जाएगा। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, डी हो गया। कट जाएगा उसमें, जैसे 156 सेंटीमीटर स्क्वायर का वेग वेग जो है 128 ग्राम है, तो एक का कितना होगा? 128 बटे 256, और 102 का कितना हो जाएगा? 128 बटे 256 गुना 102 से, एक एक नियम का जो होता है यूनिटरी मेथड का जो कंसेप्ट है उसी की तरह गुना कर देंगे, तो 2 से काट दीजिए 51 हो जाएगा। ये हो जाएगा 128, 128 गुना 128 कट गया, तो आपका सिंपली जो होगा 51 जो है ग्राम जो हो जाए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? मतलब इसका जो ये है क्या कहते हैं पेरीमीटर क्या होगा वो पूछ रहा है हमको। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। देखिए क्या है इंग्लिश में, थोड़ा रीडिंग में डाल देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कहता द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो रोम्बस का जो साइड्स होता है वो बराबर होता है। जो रोम्बस है वह एक तरह का समझिए पैरेललोग्राम है, लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी प्रत्येक साइड्स क्या है? इक्वल है। मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, उस तरह के समांतर चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं? उसको रोम्बस कहते हैं। उसको रोम्बस कहते हैं या समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसका पेरीमीटर निकालना है और इसमें एरिया दिया हुआ है, कोई बड़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा बेसिक बातें बता करके अब प्रॉब्लम पर मैं आता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगर ये रोम्बस है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब चारों भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है। ये सिंपल प्रॉपर्टीज है कि अगर रोम्बस से चारों भुजाएं बराबर होंगे, साथ ही इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दूसरे को राइट बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। नहीं, ये दोनों बराबर होगा। ये भुजा सब बराबर है, एक दूसरे को ये क्या करता है? राइट बाइसेक्ट करेगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका जो है बेसिक ये फीचर्स है। रोम्बस के लिए ये चीजें आती हैं कि 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री करके होगा। तो इसमें क्या है कि अब जो प्रॉब्लम जो बनाना है वो बनाना है क्या? दिया हुआ है जो रोम्बस है, उस रोम्बस के जो एरिया है वो दिया हुआ है। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये जो होता है रोम्बस, मतलब डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड को गुना कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, जो आएगा वही उस रोम्बस का या समचतुर्भुज का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। और इसके एक विकर्ण की लंबाई जो दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी है। लेंथ ऑफ डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा यही देता है निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि एक विकर्ण की लंबाई इसमें दी हुई है। ये मान लीजिए आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, और एरिया दिया हुआ 1/2 d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 96 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, कितना है? 12 है, इंटू d2 इज इक्वल टू 96। 2 से काट दीजिए 6 हो गया, d2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 96/2, तो आपका कट के कितना हो जाएगा? 96, 16 85 96, 16 बार में कट जाएगा आपका 16 बार में, d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए अगर आपका d1 है, ये मान लीजिए आपका
हाँ, इसको भी, इसको जिस जो चाहे उसको मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दिख रहा है विजुअलाइजेशन जो है उसके आधार पर करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। ये मान लीजिए D1 है, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। D1 हो गया ये, तो D2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा D2। इसको D1 माने हैं इस डायगोनल को, तो ये हो जाएगा D2। D2 16 निकला, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। D1 कितना है, 12 दिया हुआ, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ठीक है। ये हो गया, सिंपल हो गया। D1 कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 12 है, 6 6 12 हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, कैसा, राइट बाइसेक्ट, 90 डिग्री एंगल भी बनेगा, साथ ऐसा भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, हम लोगों ने कर लिया इसको, और आगे देखते हैं। तो ये दिया हुआ आपका कितना, 8 सेंटीमीटर निकला, ये 6 सेंटीमीटर होगा, ये 90 डिग्री है। अब डायगोनल, अब पेरीमीटर से निकालने में कुछ है नहीं, तो अब क्या होगा, ये निकालना, ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका जो वर्ग ले लेंगे, इसका वर्ग लेंगे, और ये किसके, हाइपोटेन्यूज के साइड के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इसकी जो है यहाँ इसके 90 डिग्री ये है, ये जो 90 डिग्री है, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, ये जो साइड हो जाएगा, साइड का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर, 8 8 64 6 का 36, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो सिंपली साइड बराबर निकालिएगा, तो ये 10 का स्क्वायर है, सीधी सी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। एक साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 10 40 हो जाएगा, या 10 गुना 4 40 हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर जो हो जाएगी इसका परिमाप, या इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आगे बात करते हैं। कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोणीय त्रिभुज ABC खींचा जाता है। कर्ण AC पर खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई, कर्ण AC क्या है, कर्ण है, और उस पर जो खींचा जाता है क्या, फिसालंब, या इसको अल्टीट्यूड कीजिए, तो वो 8 सेंटीमीटर का है। यदि AB दिया हुआ है x सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो XY का मान क्या होगा। देखिए इसमें सिंपल है, कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं, तब फिर उस पर हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चंस पर। जैसे कोई ट्रायंगल अगर ये हो और ये कोई ट्रायंगल हो, इसको मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। अगर ये सिमिलर है, ये अगर क्या हो, सिमिलर हो, समरूप हो, तब क्या होगा, AB बाई BC, सॉरी, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियोज होगा वो इक्वल होगा, अर्थात AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR, ये होगा आपका। तो क्या हो गया, AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, मतलब ये साइड बटे ये साइड, ये साइड बटे ये साइड, ये साइड बटे ये साइड। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल है, बेसिक बातें था, मैंने जो आपको बताया, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया, जब अब सिमिलर रहे कोई ट्रायंगल तब ऐसी बातें होगी, उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ साथ इसमें क्या होगा कि एंगल जो होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, जैसे ये एंगल उसके, ये मान लीजिए इसको ऐसे कर देंगे और ये इसको इसके साथ बराबर कर देंगे, इस तरह से जो है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। जब ये समरूप होता, ये बेसिक बातें था जिसको जानना जरूरी था। अब कोई ट्रायंगल समरूप कब होगा, कोई ट्रायंगल समरूप तब होगा जब उसके कम से, जैसे दो एंगल अगर बराबर हो, दूसरा एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक बराबर होगा। जब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसी ट्रायंगल्स के बराबर हो तो सिमिलर होगा या
समरूप होगा। मतलब अगर दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज की क्या, दोनों त्रिभुज की कोण जो संगत कोण समान हो तो वो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हुए करेंगे इसको। अब दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक समकोणीय त्रिभुज, मतलब एक जो है एक क्या कहते हैं सर्किल है, और इस सर्किल की त्रिज्या जो है r इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। r इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और कहता है कि ये जो है इसका मान लीजिए सेंटर ये है, और त्रिभुज कैसा है, AC इसका जो है हाइपोटेन्यूज है, मतलब कर्ण है। ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज है, ये कहीं पर भी रहेगा ना इस तरह से सभी कोण समकोण होगा। इसका किधरों से दीजिए आप, यहाँ पर भी बनाइए, ऐसे बनाइए या ऐसे का कैसे बनाइए, ये डायमीटर का काम करेगा AC यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समकोण की जब बात करती है तो ये अगर 90, ये भी 90, ये भी 90, जो सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री या समकोण होते हैं 90 90। तो इसी के फटा पर यहाँ पर क्या बराबर होंगे, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी फंडा को यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बातें करते हैं सिंपली, ये को कहीं पे ले लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने बी। बी का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण होगा बी। ठीक है, अब क्या कहता है कि 20 जो AC पर जो लंब डाला गया है, यहाँ से शीर्षालंब कहीं पर भी हो सकता है, तो ये जो शीर्षालंब डाला गया है मान लीजिए आपका यहाँ डाला गया है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, अब ये 90 डिग्री हो गया। ये जो एंगल देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, और इधर से भी कीजिएगा ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब इधर से भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसमें जो छोटका ट्रायंगल होगा पूरे बड़का ट्रायंगल का क्या होगा, सिमिलर होगा। जो छोटका मतलब AB, अगर मान लीजिए इसको M लेते हैं तो क्या होगा, ट्रायंगल ABM कंग्रुएंट सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के होंगे। अब कैसे होंगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने लिखा है ट्रायंगल ABM, 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 और फिर लिखा क्या हम लोगों ने ABC। तो ये नहीं होगा, ये ABM की जगह AMB होगा, AMB होगा, क्योंकि एंगल A जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा। ये छोटका के लिए भी, ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से लेके इसके लिए भी, और ये पूरे बड़का के लिए भी। तो एंगल ए कॉमन हो गया ये। दूसरी एंगल जो ये 90 डिग्री जो है ये इस 90 के बराबर है, मतलब ABC और AMB के बराबर। तो एंगल B का जो करस्पॉन्ड होगा वो M के साथ होगा, और एंगल जो C है, जो ये एंगल है बड़ा वाला का, बड़ा वाला ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो छोटे वाले के इसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा, अगर मान लीजिए x है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, और ये 90 माइनस एक्स है ये भी x हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ अगर x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा, और फिर इसके लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 माइनस एक्स है तो फिर 90 माइनस 90 माइनस एक्स कीजिएगा, माइनस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 90 90 कट जाएगा तो एक्स बचेगा ये, अर्थात ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इस तरह से जो है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, AB बाई AB कहाँ है, ये है AB का 90 डिग्री है, ये 90 है, इसके बाद अगेंस्ट में क्या जाएगा, AC हो जाएगा, AB बाई AC हो जाएगा ये। फिर AB बाई AC करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर होगा। तो AB जो है इस 90 के सामने का है, तो इस ट्रायंगल के 90 के लिए हम लोग देखेंगे क्या लिखे, हम लोग AB लिखे। AB जो है ये 90 का है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बड़ा ट्रायंगल में इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो इसके रोटेट AC हो जाएगा, AC लिख दिए। अब फिर दूसरा कोई साइड फ्लो जो दिया हुआ हो गिवन हो, तो गिवन जो भी साइड है उसको हम लोग देखेंगे कौन सा दिया हुआ है।
ठीक है। तो दिया हुआ है BM, हम लोग छोटा वाला के लिए BM, ठीक है। और BM जो है इस ट्रेंगल के कोरस्पॉन्ड्स में है, जो ये देख रहे हैं ट्रेंगल, ये इसके करस्पॉन्ड में क्या है BM, और BM का मेजरमेंट दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका, ये BM है। तो हम लोगों ने क्या किया, BM किया। अब BM इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल किस एंगल के बराबर है, बड़े वाले ट्रायंगल के उसी एंगल के बराबर है, अर्थात बटे क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो एंगल देख रहे हैं ये छोटे वाले ट्रायंगल में है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए लेंगे तो BM इसके अपोजिट साइड होगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो इसके अपोजिट में BC हो जाएगा। अब इसमें सबको पुट कर दीजिए। जो दिया हुआ है व्यास जो है, क्या दिया हुआ है कि व्यास जो है कितना है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा, जो रेडियस दिया हुआ है 10 है, AC क्या होगा डायमीटर के रूप में काम करेगा, सेमी सर्कल जब बनाएगा ये AC डायमीटर का कम करेगा, त्रिज्या दिया 10 सेंटीमीटर, इसका दोगुना कीजिएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो गया आपका AC हो गया। अब उसके बाद इसमें BM दिया हुआ है, BM कितना है जो परपेंडिकुलर है, BM दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें कहता है AB को X माना है और इसको BC को Y माना, इसको पुट कर दिए इसमें। AB को X मानेंगे, AC दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और BM कितना है, BM 8 दिया हुआ है, फिर BC कितना माने हैं, Y माना है। वो गुना कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x गुना y XY हो गया, और 20 गुना 8 कीजिएगा 160 हो गया। कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, D जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ नहीं था, बस कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो कितना भी खराब क्यों में प्रॉब्लम देखने में लगे, बट यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ। धन्यवाद। धन्यवाद।